हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम कोई भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं हमारे डॉट नेट कोर में। सो आज का जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा वो होगा नोट्स के ऊपर। हम एक ऐप बनाएंगे, ठीक है, वेब एप्लीकेशन होगी बेसिकली वो, जिसमें हम अलग अलग नोट्स हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, गेट करवाएंगे। ठीक है, तो लाइक ये टू डू लिस्ट की तरह है, जैसे कई ऐप्स आपने देखे होंगे। सो सबसे पहले चलते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 प्रीव्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट MVC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला टेम्पलेट है ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो इसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। तो हम क्या नाम रख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का? तो हम कर सकते हैं यूट्यूब नोट्स, इसका लाइक मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोकेशन ले लेते हैं, हमें कहाँ पे हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे स्टोर करना है। ठीक है, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे इसको स्टोर कर दिया है, यूट्यूब प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फोल्डर एक बना दिया मैंने, इस फोल्डर के अंदर इसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे अभी 10 टर्म सपोर्ट का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, .NET 7 ही। ठीक है, सीधे क्रिएट कर देते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेबल मैंने किया है HTTPS पे, क्योंकि अब बेसिकली हमारे सारे जो वेबसाइट्स चलती हैं वो HTTPS पे ही चलती हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो बिल्ट हो चुका है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है इजीली। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, सो सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए मॉडल, एक मॉडल चाहिए। मॉडल बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो है टेबल को डिनोट करेगा, जो भी हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, मॉडल फोल्डर पे चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक नई क्लास बना सकते हैं। लाइक मैंने एक क्लास बना ली, देखो, लाइक मैंने ओथ नेम से एक क्लास बना ली। ठीक है, oth.cs। ठीक है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिंपल एक क्लास का नेम रख दिया ओथ। अब इसके अंदर हम वो सारी की सारी हम वो रख सकते हैं, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें वो सारी क्लासेस बनाएंगे अलग अलग, जो जो हमें टेबल्स बनानी है हमारे डेटाबेस में। सो इन क्लासेस को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में डेटाबेस से। तो इसमें हम बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, लाइक मेरा यूज़र्स की। तो यूज़र्स क्या होगा, यूजर्स क्या करेंगे, यूजर्स हमारे करेंगे कितने यूजर्स जो हम लॉगिन लॉग आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब सब क्या करते हैं, इसमें हम एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम इनहेरिट कराएंगे हमारे यूजर्स में और बाकी दूसरी क्लासेस में। ठीक है, लाइक मैंने इस क्लास का नाम रख दिया यहाँ पे बेस मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस मॉडल क्लास नेम से बना लिया मैंने। अब इसमें क्या करते हैं हम, लाइक मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रख ली। इसमें मैं वो प्रॉपर्टीज रखूंगा जो मेरी हर टेबल में जो है रिपीट होने वाली है। तो हम बार बार क्या करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे जाके नोट नहीं करेंगे। सो क्या करते हैं हम, पहले लाइक मैंने इज एक्टिव कर लिया, यहाँ पे पहला कॉलम ले लिया कि भैया अगर जैसे मैं इसमें इसको इनहेरिट करता हूँ, सो इसमें बनाऊंगा इज एक्टिव, दैट मीन्स कि यूजर एक्टिव है या नहीं है उस पर्पज पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, उसके बाद दूसरा आ जाएगा डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम में मैं क्या कर देता हूँ क्रिएटेड डेट। ठीक है, कि क्रिएटेड डेट क्या थी। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं फिर से एक डेट टाइम का फिल्टर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा लास्ट चेंज बाय। ठीक है, लास्ट में किसने चेंज किया था, एंड अच्छा लास्ट चेंज बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप रहेंगे, क्योंकि हाँ लास्ट चेंज बाय में हम उसकी आईडी रखने वाले हैं। ठीक है, जिस भी यूजर ने उसको चेंज किया होगा। एंड यहाँ पे हम डेट टाइम ले लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं लास्ट चेंज डेट। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं क्रिएटेड बाय। ठीक है, हो सकता है जो यूजर हम बनाए वो कोई क्रिएट भी कर रहा हो। ठीक है, ये जो है ये लाइक देखो, अगर मैंने छः, ये है 5 पैरामीटर्स। ठीक है, इनको मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ, फिर कोई दोबारा कोई और एक और टेबल बनाऊंगा, वहाँ पे भी फिर इनको रखूंगा। सो ये सब नहीं करना हमें। सो हमें क्या करना है, इनहेरिट करना है। सो क्या करना है, सिंपल ये बेस क्लास है, हम इसको हमारे यूजर क्लास के अंदर इनहेरिट करवा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो जब भी मेरी यूजर क्लास कॉल होगी या और क्रिएट करेंगे या फिर, तो ये बेस मॉडल ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा। दैट मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी इनहेरिट हो जाएंगी एंड ये इसके अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे यूजर टेबल का। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी हमारी आईडी। ठीक है, पहली जो आईडी होगी हम उसे प्राइमरी की बनाएंगे। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे की एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है,
तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा ले लेते हैं हम यहाँ पे पासवर्ड। ठीक, अब देखो क्या हुआ है। अब मेरे को क्या करना है कि इज एक्टिव है या नहीं, यूजर की एक्टिव है नहीं है कैसे पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा। ये मैंने क्या किया, एक जगह पे लिख लिया, बस मैंने इनहेरिट किया है, तो ऑटोमेटिकली ये समझ लो कि ये यहाँ से कॉपी हो गए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे पेस्ट हो गए। बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आपने यूज किया हो तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला मॉडल यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी ऐप सेटिंग्स में। ऐप सेटिंग्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाएंगे। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक, अब इसके अंदर रखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएगी पहली हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। लाइक मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं यूट्यूब नोट्स कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ सी एस। ठीक है, अब लाओ, अब इसके अंदर हमारी एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। तो एसक्यूएल सर्वर के लिए एक स्पेसिफिक कनेक्शन स्ट्रिंग हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करवाएगी उसकी सिक्योरिटी को भी, एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो मैंने ये वाली जो है एज इट इज, अगर अब बनाना है नया प्रोजेक्ट तो लिखनी है। ठीक है, बाकी अब क्या होता है, देखो डेटा सोर्स क्या होता है, लाइक मैंने ये नाम रखा हुआ है, ये नाम के मुझे कहाँ मिलेगा, अगर मैं जाता हूँ मेरे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखो कनेक्शन पे जाता हूँ, सो मेरे ये सर्वर का नेम है। ठीक है, इसकी जगह कोई आईपी भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई आईपी मैं लिख सकता हूँ डॉट करके। ठीक है, ये वाला नाम मैंने यहाँ पे इसका सोर्स पे रख दिया। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग होता है मेरा डेटाबेस का नेम। ठीक है, लाइक मैंने यूट्यूब डीबी नोट्स कर दिया, और यूट्यूब नोट्स डीबी मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ये डेटाबेस का नेम मेरा क्रिएट होगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, जो इनक्रिप्टेड होती है बेसिकली ये हमारे कनेक्शन को स्ट्रीम करती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोकल डेटाबेस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा लोकल सर्वर है। सो इसके लिए हम इसे फॉल्स रहने दें, कोई सिक्योरिटी नहीं। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ये सर्टिफिकेट्स को थ्रू करवाता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी बहुत सारी सिक्योरिटीज है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। ये हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली, इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी क्लास फाइल बनाएंगे जो इंटरेक्ट कर सके हमारे डेटाबेस के साथ और एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, सो हम एक कंटेक्स्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, इसका नाम रख देता हूँ एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट डॉट सी एस। ठीक है, तो मैंने ये फाइल बना ली। अब क्या करेंगे, इसमें डीबी कंटेक्स्ट फाइल को इनहेरिट करवाते हैं। उसके लिए अब क्या करते हैं, हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें कुछ हमें न्यूगेट पैकेजेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे जाते हैं ब्राउज पे। कुछ नहीं करना, हमने एंटिटी फ्रेमवर्क लिखेंगे, हमें सारे पैकेजेस यहीं पे एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पैकेज आ गए। देखो पहले हमें ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यहाँ से करना है। अब हमने जो है फ्रेमवर्क लिया था 7, सो मैं सारा 7 वाला वर्जन ही इसमें अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला इंस्टॉल हो गया, ये भी यहाँ ऑप्शन आने लग गया है टिक का। इस तरह से नीचे अब हम करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल। अब यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है, डिज़ाइन में भी मैं ले लेता हूँ सेम वर्जन 702। ठीक है, ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया डिज़ाइन। अब यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो एसक्यूएल सर्वर का हमें न्यूगेट पैकेज चाहिए सेम वर्जन के साथ 702। यहाँ वर्जन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम वर्जन ले लेते हैं 702। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, अब यहाँ पे हम एक ये टूल्स वाला एक्सटेंशन भी डाल लेते हैं सेम वर्जन में 702। ठीक है, सो हमारा जितने एक्सटेंशन हैं हमने ऑलमोस्ट सारे डाल लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्सटेंशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स, और सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इनहेरिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं पब्लिक। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए इसके बिल्कुल ये इसके नाम के बराबर सेम होता है।
ठीक है, देखो ये खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रीडिफाइंड लाइन है जो बेसिकली हमें ऐसी एज इट इज लिखनी होगी। ठीक है, तो अब नीचे मेन काम आता है हमारा यहाँ पे ज्वाइन करने का। ठीक है, अब ये डीबी कंटेक्स्ट के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल था लाइक ओथ के अंदर मैंने क्या बनाया था, यूजर्स नाम की टेबल बनाई थी, तो सिंपल हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसे यूज करने के लिए करेंगे पब्लिक डेटा सेट के अंदर हम सिंपल यूजर्स लिख लेंगे। ठीक है, उस टेबल का नेम एंड जो डेटाबेस में हमें जिस टेबल का नाम चाहिए, जिस टेबल सेम नेम भी हो सकता है और डिफरेंट नेम भी कर सकते हैं, सो डेटाबेस में यहाँ क्रिएट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे अभी एरर दे रही है, सो इसको सिंपल इनहेरिट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यूट्यूब नोट्स के अंदर मॉडल्स नाम के फोल्डर में ये है। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिट हो गया और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी लग गया यहाँ पे नेम स्पेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का काम भी यहाँ पे खत्म हो गया है यहाँ पे। अब चलते हैं सिंपल हमारा लास्ट स्टेप पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे हम कन्फिग्रेशन देंगे। हम क्या करेंगे, हमारे इस मॉडल वाले को जो क्लास फाइल है इसको हम एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सो डायरेक्टली सीधे ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सो क्या करेंगे हम यहाँ बिल्कुल ये वेर ऐप बिल्डर डॉट बिल्ड के ऊपर हम यहाँ पे एसक्यूएल का कनेक्शन डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये भी स्पेसिफिक प्री डिफाइंड सिंटेक्स होगा जो हमें फॉलो करना होगा एसक्यूएल सर्वर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, देखो यहाँ पे सब कुछ हमारा जो है बिल्डर से चल रहा है। ठीक है, ये बिल्डर से यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे सिंपल वही लिखेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड डीबी कंटेक्स्ट, क्योंकि हम डीबी कंटेक्स्ट क्लास को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, सो हम डीबी कंटेक्स्ट को यहाँ पे पास। ठीक है, इसके अंदर पास करेंगे हमारी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लैम्बडा एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शंस लैम्बडा बोलते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, डॉट यूज, अब हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास की थी यहाँ पे ऐप सेटिंग्स के अंदर इस नेम से। ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग उठानी, ये कैसे उठाएंगे, तो मैंने कहा था सब कुछ बिल्डर से चल रहा है हमारा। ठीक है, तो सिंपल लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग का नाम पास कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली ऐप सेटिंग्स में और यहाँ ढूंढेगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स कहाँ पे है। ठीक है, सो ये उसको यहाँ पे ले आएगा। तो इतनी सी लाइन हमें यहाँ पे डालनी थी। अब सीधे चलते हैं हमारे डेटाबेस में। अब डेटाबेस में हमें जो भी हमारा डेटाबेस यहाँ पे पहुँचाना है, देखो अभी यहाँ पे 2 डीबी पड़े हुए हैं मेरे पास, हमारा ये डेटाबेस नहीं है। कौन सा डेटाबेस, जो डेटाबेस का नाम रखा था मैंने यूट्यूब नोट्स डीबी। ठीक है, इसे अब क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करने के लिए हम करेंगे माइग्रेशन का यूज। ठीक है, माइग्रेशन क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी डीबी के साथ, नहीं होगा तो एग्जिस्ट वो उसे क्रिएट कर देगी एंड एग्जिस्टिंग टेबल्स को वहाँ पे जाके अपडेट करेगी यहाँ पे। तो माइग्रेशन के लिए हम करेंगे ऐड माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन किस तरह से करते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियोस में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले ही माइग्रेशन का नेम रख दिया इनिट। ठीक है, सो ये हमारा बिल्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको करते हैं अपडेट। तो सिंपल, अब ये जो बिल्ट हुआ है, देखो यहाँ पे बिल्ट क्या हुआ है, हमने कौन सी टेबल दी थी, यूजर्स टेबल दी थी ना यहाँ पे ओथ, कि हमने एक क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाई यूजर्स में। ठीक है, यूजर्स नेम है, उसमें क्या था, आईडी यूजर नेम पासवर्ड। अगर यहाँ पे देखो यूजर्स नाम की टेबल क्रिएट हुई है एंड देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट हुई है, पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड इज एक्टिव, ये देखो ये इनहेरिट होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। देखो प्राइमरी की भी लग गई क्योंकि हमने यहाँ पे की एट्रीब्यूट यूज किया था। तो अब ये जो माइग्रेशन मैंने किया है यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये हमें वहाँ पे पहुँचाना है। उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट डेटाबेस एंड उस माइग्रेशन का नेम। ठीक है, सिंपल इतना करना है। अब ये चेक करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया हमारा स्टेटस डन। अब यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं, हमारे सर्वर को करते रिफ्रेश और यहाँ पे देखो एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर एक टेबल होगी यूजर्स नेम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टेबल है यूजर्स। अब एक इसको न्यू क्वेरी में ले जाते हैं, चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर यूजर टेबल चलानी है हमें तो। ठीक है, देखो ये सारे टेबल्स आ गई हैं एंड यहाँ पे हमने पूरे डेटाबेस का सक्सेसफुल कनेक्टिविटी क्रिएट कर लिए है एंड अब हमारा प्रोग्रामिंग करने का टाइम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो अब ये सारे फोल्डर्स हम बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हमारे पूरे डिज़ाइन की तरफ। ठीक है,